जान बचाकर भाग रहा यह परिवार अचानक रुक जाता है। उनके सामने जमीन के बीचों बीच एक बेहद गहरी और विशाल दरार आ जाती है। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जिंदा रहने के लिए उन्हें इसी खतरनाक दरार को पार करना पड़ता है। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, रिया की नज़र जमीन पर बिखरे हुए केकड़ों के खाली खोलों पर पड़ी। यह देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि यह पूरी घाटी उन विशाल केकड़ों का ठिकाना है। लेकिन अब उनके पास रुकने का भी समय नहीं था। वे सूख चुके समुद्र के तल में थे और समुद्र का पानी किसी भी पल वापस आ सकता था। अगर समय रहते सामने दिखाई दे रही पनडुब्बी तक नहीं पहुंचे तो उनका बचना नामुमकिन था। तभी अचानक ऊपर से विशाल चट्टानें गिरने लगीं। खतरा देखते ही रिया ने फौरन दोनों बच्चों को एक तरफ धक्का दे दिया, लेकिन खुद एक भारी चट्टान के नीचे फंस गई। गिरती चट्टानों की आवाज सुनकर विशाल केकड़ों का झुंड भी उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए रिया ने तुरंत बंदूक निकाल ली और केकड़ों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही पलों में सारी गोलियां खत्म हो गईं। अब उसे लगने लगा कि शायद यही उसकी आखिरी सांस होगी। उसी समय उसकी बेटी एक चट्टान पर चढ़ गई और अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आखिरी पल में उसने पूरी ताकत लगाकर रिया को बाहर खींच लिया। दोनों ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि देखा केकड़ों का झुंड फिर से उनके पीछे दौड़ता चला आ रहा है। किस्मत से उन्हें थोड़ी दूर वहीं पनडुब्बी दिखाई दे गई। तीनों ने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उसके ऊपर चढ़ गए। लेकिन उनके साथ आया घायल खोजी इतना भाग्यशाली नहीं था। विशाल केकड़ों ने उसे घेर लिया और देखते ही देखते नीचे खींचकर मार डाला। अब केकड़े पनडुब्बी पर भी चढ़ने लगे। रिया ने तुरंत बच्चों को अंदर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सभी अंदर पहुंचे, उसने तेजी से पनडुब्बी का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही उसने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बच्चों की नजर बाहर पड़ी और वे डर से कांप उठे। समुद्र का पानी बेहद तेज रफ्तार से वापस लौट रहा था। यह किसी सुनामी से कम नहीं था। रिया ने तुरंत बच्चों से कहा कि वे अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लें। अब जो होना था वह किस्मत के भरोसे था। कुछ ही सेकंड बाद पानी की विशाल लहरों ने पनडुब्बी को अपनी चपेट में ले लिया। जोरदार टक्करों और भयानक झटकों के बीच तीनों बेहोश हो गए। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब उनकी आंख खुली तो बाहर का नजारा देखकर वे स्तब्ध रह गए। पनडुब्बी लहरों के साथ बहकर किनारे पर आ चुकी थी। लेकिन कभी चहल पहल से भरी इंसानी दुनिया अब पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी, बर्बादी और मौत का सन्नाटा पसरा था। इतनी भीषण तबाही के बाद भी यह छोटा सा परिवार जिंदा बच गया था। तीनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें जीवन का दूसरा मौका मिला। यहीं पर इस रोमांचक और दिल दहला देने वाली फिल्म का अंत हो जाता है।